हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। गाइज, आज मैं आपको अक्षयवट मंदिर लेके जा रही हूँ, जहाँ पर मैं आपको अक्षयवट के बारे में बताऊँगी। एंड गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि उसके अंदर आपको पातालपुरी भी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अक्षयवट मंदिर के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं पातालपुरी का भी वीडियो आपको बना के आपके सामने शेयर करूँगी। पातालपुरी में कितने देवी देवता हैं और उनकी जानकारी आपको अच्छे से बताऊँगी। तो इस वीडियो में केवल अक्षयवट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी और अक्षयवट के ही दर्शन करवाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी पुराना इलाहाबाद में प्राचीन बरगद का पेड़ है। ये अकबर के किले में स्थित है। इस वट वृक्ष का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। इसे लेकर तमाम किंवदंती भी जुड़ी हुई हैं। इससे लोगों की मान्यता और आस्था भी जुड़ी हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इस पौराणिक वट वृक्ष की क्या खासियत है, किस कारण लोगों की ज़ुबान पर अक्षयवट का नाम रहता है कि प्रयागराज आने पर यहाँ जाने को मन करता है। पुराणों के अनुसार प्रलय के समय जब समूची पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षयवट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। इस वृक्ष का उल्लेख कालिदास के रघुवंश तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में भी मिलता है। हालांकि देश में 4 पौराणिक वट वृक्ष हैं। इनमें गिद्धवट शोरो शुकर क्षेत्र, अक्षयवट प्रयाग, सिद्धवट उज्जैन और वंशीवट वृंदावन शामिल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर डीबी दुबे के अनुसार पद्म पुराण में अक्षयवट को 3 नाम से जाना जाता है: आदिवट, श्यामवट और अक्षयवट। किसी ज़माने में दरियाबाद बलुआ घाट से लेकर संगम तक वट के कई प्राचीन वृक्ष हुआ करते थे। मान्यता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने भी इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। मुगल काल में जहांगीर ने इसे काटने का भी प्रयास किया था। वजह थी इसके साथ जुड़ी आस्था। किला परिसर में ही कई और वट वृक्ष हैं जिनकी अपनी प्राचीनता है। पातालपुरी में स्थित वट वृक्ष भी कई 100 साल पुराना है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार पातालपुरी का वट वृक्ष अधिक प्राचीन है। फिलहाल यहाँ स्थित सभी वट वृक्ष धार्मिक महत्व रखते हैं। भारतीय संस्कृति में पतिव्रत धर्म की अपार महिमा गाई गई है और भारत की पतिव्रता नारियों की एक उच्चतम आदर्श है महासती सावित्री। वैदिक भारत की इस महान नारी ने अपनी अदम्य जिजीविषा, गहन ईश निष्ठा, पतिव्रत धर्म की तप शक्ति और अनूठे संवाद कौशल के बल पर जिस तरह मृत्यु के देवता यमराज के काल पाश से मुक्त कराकर मृत पति को पुनर्जीवन दिलाया, वैसा विलक्षण उदाहरण किसी अन्य धर्म संस्कृति में नहीं मिलता। कहते हैं कि महासती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही मृत्यु के देवता यमराज से मृत पति का पुनर्जीवन हासिल किया था। तभी से वट वृक्ष देव वृक्ष के रूप में पूज्य हो गया। अक्षयवट के समान अपने सुहाग को अक्षय रखने की कामना वस्तुतः भारतीय स्त्री की अदम्य जिजीविषा और भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट जीवन मूल्यों का परिचायक है। इसे सृजन का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष की महत्ता प्रतिपादित करते हुए विष्णु पुराण में कहा गया है: जगत वटे तम प्रथमम श्यानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात प्रलय काल में जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब जगत पालक श्रीहरि अपने बाल मुकुंद रूप में उस अथाह जलराशि में वट वृक्ष के एक पत्ते पर निश्चिंत शयन कर रहे थे। सनातन धर्म की मान्यता है कि वट वृक्ष प्रकृति के अकाल में भी नष्ट न होने के कारण इसे अक्षय वट कहा जाता है। स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश
इसकी रक्षा करते हैं। वट वृक्ष की अभ्यर्थना करते हुए वैदिक ऋषि कहते हैं, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च पत्रे पत्रे सर्वदेवायाम वृक्षराज्ञो नमोस्तुते। अर्थात हम उस वट देवता को नमन करते हैं जिसके मूल में चौमुखी ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में महादेव शिव का वास है। अपनी विराटता, सघनता, दीर्घजीविता व आरोग्य प्रदायक गुणों के कारण सनातन हिंदू संस्कृति में बरगद को अमरत्व, दीर्घायु और अनंत जीवन के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने वट वृक्ष की छाया में बैठकर दीर्घ काल तक तपस्याएं की थी। अब तो विभिन्न शोधों से भी साबित हो चुका है कि सर्वाधिक प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देने के कारण ये वृक्ष मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने व ध्यान में स्थिरता लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानना दिलचस्प होगा कि हमारे देश में अनेक सुप्रसिद्ध वट वृक्ष हैं। इनमें प्रयाग का अक्षयवट, गया का बोधिवट, वृंदावन का वंशीवट तथा उज्जैन का सिद्धवट हिंदू धर्मावलंबियों के बीच विशेष आस्था का प्रतीक है। अनेक पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंग प्रयाग में त्रिवेणी तट पर वेणी माधव के निकट अवस्थित अक्षयवट की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। मान्यता है कि इसी अक्षयवट के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे। ये भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर सीता माता ने गंगा मैया की प्रार्थना की थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने सतयुग में इसी अक्षयवट के नीचे बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वे स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने। इसी अक्षयवट की छाया में महर्षि भरद्वाज ने पावन राम कथा का गान किया था। गोस्वामी तुलसीदास भी इस वट वृक्ष का गुणानुवाद करना नहीं भूले थे। इस वट वृक्ष से न केवल हिंदुओं की अपितु जैन व बौद्ध धर्म की भी आस्था गहराई से जुड़ी है। इसी तरह जैनियों का मानना है कि उनके तीर्थंकर ऋषभ देव ने प्रयाग के अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को ऋषभ देव की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है और इसी स्थल पर जैन धर्म के मनीषी पद्माचार्य जी की साधना पूरी हुई थी। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने प्रयाग के अक्षयवट का एक बीज कैलाश पर्वत पर बोया था। कहा जाता है कि मुगल काल में अकबर ने यहाँ एक किला बनाने के लिए अक्षयवट से लगे मंदिरों को तोड़ दिया था और इस वृक्ष को पातालपुरी में स्थापित कर दिया था। आज भी वट सावित्री पूजा के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सुहागिनें यहाँ जुटती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सतयुग में श्री राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ पर 3 रात्रि रुके हुए थे इसी वट वृक्ष के नीचे। श्री राम भगवान ने अपने पिताजी का पहला पिंडदान भी यहीं पारा। द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए। 5 पांडव अज्ञातवास में यहाँ कुछ दिन विश्राम किए। प्रयागेन मनोरथा गयायाम अक्षय ख्याता कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निशकुंभ खलु लंकायाम मूलकैः पंचधावतः स्तेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठति माधव त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेष प्रयागः तीर्थनायकम। तो भक्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।